तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज दिन में दो रिटायरमेंटें अनाउंस हुई भाई साहब। तो पहली, ग्लेन मैक्सवेल ने ओडीआई से रिटायरमेंट ली। और भाई साहब हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ली। टेस्ट हो, वनडे हो, T20 से ही उसने रिटायरमेंट ली। ही इज़ ओनली 33, मतलब वो 33 साल का बंदा है और उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले ली। दैट वाज, ये तो शॉकिंग था भाई साहब। और भाई साहब मैक्सवेल द वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर आज ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उसने कहा यार आई एम अवेलेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया इन T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल वो T20 के लिए अवेलेबल होगा। और आई एम हैंग्री फॉर T20, तो मतलब उसने बोला मैं अवेलेबल हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए भी और T20 के लिए भी। दैट मीन्स वो टेस्ट और वनडे से तो रिटायर हुआ ही है, लेकिन T20 में उसने अपने आप को अवेलेबल रखा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो भाई साहब जो उसने वो अफगानिस्तान के साथ 2023 में वर्ल्ड कप में जो नॉक खेली थी, तो भाई दैट वाज ब्रिलियंट। एक टांग पर जो उस बंदे ने किया वो ना कोई अभी तक नहीं कर पाया। इतने दर्द से, क्रैम्प से लड़ता रहा, लेकिन अपनी टीम को अनबिलीवेबल, द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक चेस उसने करवा दी अपनी टीम को, और एक हारा हुआ मैच उसने जितवा लिया। तो दैट वाज ब्रिलियंट। तो ग्लेन मैक्सवेल रिटायरमेंट उसने अनाउंस कर दी है ओडीआई से भी। अब वो ओनली अवेलेबल है T20 के लिए। तो भाई साहब दूसरी खबर है हेनरी क्लासन। तो उस बंदे ने भी सेम लाइक दैट, उसने कहा यार, तो उस बंदे ने कहा दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी टू रिटायर इंटरनेशनल क्रिकेट एट दैट टाइम। और भाई साहब लेकिन आप ये सोचो भाई साहब, ओनली 33 ईयर्स ओल्ड हेनरी क्लासन ने रिटायरमेंट दी है। दैट वाज शॉकिंग, है ना। मतलब ओनली 33, तो अभी तो उसके उसके पास बहुत टाइम था खेलने के लिए, लेकिन उस बंदे ने कहा कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट, तो मैं अभी रिटायरमेंट देना चाहता हूँ, ये मेरी फैमिली और मेरे फ्यूचर के लिए ठीक है। और आई एम ऑलवेज अ प्रोटी सपोर्टर। तो भाई साहब आप प्रोटी से खेली हो तो सपोर्ट तो उसी को करोगे डेफिनेटली। तो उस बंदे ने कहा यार आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिसने मुझे सपोर्ट किया, जो जो हेट करता था उसको भी, जो जिसने सपोर्ट किया उसको भी। तो भाई साहब एट द एंड हेनरी क्लासन ने भी रिटायरमेंट दे दिया। भाई साहब पाकिस्तान को जान में जान आई होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने टूर किया था, ओडीआई सीरीज़ जो साउथ अफ्रीका में खेली थी पाकिस्तान ने पिछले साल, या शायद पिछले साल। तो भाई साहब वहाँ पर जो हेनरी क्लासन की फॉर्म थी दैट वाज ब्रिलियंट। वो बंदा सिर्फ पाकिस्तान को ठोकता था, मतलब सरेआम उसको वो ठोकता था। दैट वाज ब्रिलियंट। तो हेनरी क्लासन ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए इंटरनेशनल क्रिकेट से। एक ही फॉर्मेट से नहीं, ऑल द फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट से उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। दैट वाज शॉकिंग। तो उसको अच्छा लगा, उसकी अपनी चॉइस थी, उसकी अपनी मर्जी थी, तो उसने किया। लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उसे सपोर्ट किया है, उसको कहा थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। तो भाई साहब ये थी दूसरी न्यूज़। और भाई साहब तीसरी न्यूज़ है आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप फिक्चर्स अनाउंस हुए हैं, जो कि इस साल इंडिया में खेला जाने वाला है। तो उसका भी फिक्चर्स अनाउंस कर दिया है आईसीसी ने। तो भाई साहब पहले हम वेन्यूज़ की बात करेंगे। बेंगलुरु 1, गुवाहाटी 2, इंदौर 3 और विजाग 4, और भाई साहब पांचवा कोलंबो जो पाकिस्तान के लिए रखा गया है। तो अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो भाई साहब फाइनल भी वही खेला जाएगा। अगर सेमीफाइनल में भी पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी वही खेला जाएगा। तो अगर इंडिया से उसका मैच पड़ेगा तो भाई साहब वो भी वहीं पर खेला जाएगा। तो भाई साहब दिस इज फॉर दैट फ्रॉम पीसीबी। तो भाई साहब ओपनिंग मैच इंडिया वर्सेस टू बी कन्फर्म्ड, अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है कि इंडिया के साथ कौन खेलेगा ओपनिंग मैच। सेमीफाइनल 1 वेडनेसडे 29 अक्टूबर। फ्लोटिंग, दैट मीन्स फ्लोटिंग मीन्स कि अगर पाकिस्तान पहुंचता है सेमीफाइनल में तो वो खेला जाएगा कोलंबो में, अगर नहीं तो डेफिनेटली इंडिया में। सेमीफाइनल 2 थर्सडे 13 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को ये खेला जाएगा। और भाई साहब फाइनल भी फ्लोटिंग में है, समझ रहे हो आप। फ्लोटिंग मीन्स अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो कोलंबो में खेला जाएगा, तो अगर नहीं तो डेफिनेटली इंडिया में। तो भाई साहब ये था इसका फिक्चर्स। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करता हूँ। तो भाई साहब ये टिट फॉर टैट जैसा सीन हुआ है। तो भाई साहब अब हमें भी अपने मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो जैसा वहाँ पर अनाउंस किया गया था आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो फैसले किए गए थे आईसीसी की मीटिंग में कि अगर
27 तक जो भी मैचेस पड़ेगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो भाई साहब वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। सीन है अब 2025 के वर्ल्ड कप में, इस साल के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में खेला जाएगा, अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो न्यूट्रल वेन्यू कोलंबो को रखा गया है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।